डीजे का इस्तेमाल शादी विवाह पर्व त्योहार पे आपने देखा होगा और सुना होगा। डीजे का इस्तेमाल थिरकने के लिए भी आपने देखा होगा और सुना भी हो सकता है आपने यूज भी किया हो। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि डीजे का इस्तेमाल बारिश कराने के लिए किया जाता हो? तो आज सुन लीजिए, डीजे का इस्तेमाल बारिश कराने के लिए भी हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसे विज्ञान कहा जाए, इंसान की तरक्की कहा जाए, या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कहा जाए। जरा कमेंट करके आप बताइएगा कि इंसान ने ऐसा तो नहीं कि कसम खा लिया है कि हम चांद पे जाएंगे उससे पहले पृथ्वी को बर्बाद करके जाएंगे। पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ऐसे ही एक ही ठिकाना रहेगा चांद। अगर आप उत्तर भारत या मध्य भारत के किसी राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, पिछले एक महीने से लगातार रोज बादल घिरता है, रोज एकदम काली घटा घिर जाती है, लेकिन बारिश कितनी हो रही है? पूरे एक महीने में किसी जिले में 3 से 4 दिन बारिश हुई है। कोई कोई तो ऐसा जिला है जहां एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। न्यूज चैनल खोलिए तो रोज लगता है कि एकदम आज तो एकदम तूफान आ जाएगा। मोबाइल पे सुबह ही मैसेज चला आता है कि अगले 3 घंटे में आपके इलाके में बारिश होगी और खूब तेज हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम जबरदस्ती जाए उसमें चूस लें, जबरदस्ती बारिश करा दें। हालांकि कृत्रिम बारिश कराने के लिए, क्लाउड सीडिंग कराने के बहुत सारे तरीके लोगों ने अपनाए हैं। इंडिया में भी 2 राज्य तो ऐसे हैं जो बाकायदा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं जबरदस्ती बारिश कराने के। महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जो बाकायदा इनका एक प्रोजेक्ट है कि जबरदस्ती बारिश करानी है। तो उनका सूखा पड़ता है तो वह बारिश करानी उनकी मजबूरी है। तो कौन सा तरीका अपनाते हैं? या दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कौन सा तरीका अपनाते हैं? वो यही तरीका अपनाते हैं कि बादल जब खूब लगा हो और बारिश ना हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं? केमिकल छिड़काव कर देते हैं। और केमिकल भी कैसा? बादल के नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा केमिकल यूज करेंगे। अगर ऐसा बादल बना हो जिसमें आइस क्रिस्टल बन चुके हो, जिसमें पानी की बूंदें तैयार हो चुकी हो, लेकिन वो इतनी छोटे आकार की हो कि वो नीचे नहीं आ पा रही हो, तो उस कंडीशन में ये 3 केमिकल का छिड़काव कर दीजिए। सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका छिड़काव कर दीजिए। अगर बादल का नेचर कुछ अलग है, अलग का मतलब है कि वो सूखे बादल है, अब उसमें आइस क्रिस्टल अभी बन नहीं पाए, तो उस कंडीशन में क्या है? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, वही साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर दीजिए, यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, तो बारिश हो सकती है या होती है। जनरली हम लोग देखा होगा ना कि कहीं पर अगर नमक गिर जाता है या कहीं पे यूरिया अगर गिर जाता है, यूरिया का दाना, तो अगल बगल सीलन आ जाता है, हल्का हल्का पानी आ जाता है। तो फिर ये क्या करता है? इन बादलों की नमी को ऐसे निचोड़ करके, सोख करके नीचे गिराता है। तो अब किया कैसे जाता है? तो किया ये जाता है कि सारे केमिकल्स को हवाई जहाज पर लाद करके लेके जाइए और बादलों में ले जाकर के ऊपर से इनका छिड़काव कर दिए। अब जो ऊपर से छिड़काव करेंगे तो जो बादल दूर दूर फैले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यही छिड़काव करेंगे तो इनके आइस क्रिस्टल, इनमें जो पानी की बूंदें हैं, वो आपस में एकदम से सिकड़ जाएंगी, आपस में सिमट जाएंगी। और जो ही आपस में सिमटेंगी, सिकुड़ेंगी, तो फिर जो अब तक आइस क्रिस्टल छोटा था, अब वो आइस क्रिस्टल बड़ा हो जाएगा। अब तक जो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें छोटी थी, अब वो बड़ी हो जाएंगी। अब यहां काम करेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, अब ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यही बारिश है। तो देखते ही देखते अब तक जो बादल ऐसा था वो काली घटाओं में घिर जाएगा और जबरदस्त झूम के बारिश हो जाएगी। लेकिन ये एक नया अजूबा कि साउंड से डीजे बजा करके बारिश कराया जाए। अब ये डीजे बजाकर कैसे बारिश होगी? चाइना लगातार इसका यूज कर रहा है। इसे कहते हैं एकाउस्टिक क्लाउड सीडिंग। अब इतना खतरनाक है, जरा इसका अंदाजा लगाइएगा कि 50 से 100 हर्ट्ज यानी कि लो फ्रीक्वेंसी का साउंड 150 से ज्यादा डेसिबल पर बादलों की तरफ छोड़ा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो और 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड फिर बादलों की तरफ छोड़ा जाएगा। अब यहां से कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा डीजे लगाइए, देखिए चाइना की तस्वीर है कि ऐसे यहां से छोड़ा जाता है और जब छोड़ा जाता है तो ये साउंड जाता है, बादलों से टकराता है और जब बादलों में टकराता है तो बादलों में हलचल होती है। अब बादलों में हलचल होती है तो बादल में जो आइस क्रिस्टल है या पानी की बूंदें हैं वो ऐसे ऐसे कंपन करने लगती है। जब कंपन करने लगती है तो एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे से आकर्षित होती है। जो ही वो एक दूसरे में सटेंगी तो फिर एक दूसरे में समाहित होकर उनका आकार बड़ा हो जाता है। काम वही है, जो केमिकल वाला काम था वही काम इसका भी है, तो ऊपर से नीचे चली जाती है। लेकिन अभी मैंने कहा कि 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड छोड़ा जाता है।
भाई जाहिर सी बात है, यहां से वो साउंड वहां तक जाएगी और पूरे बादलों में हलचल पैदा कर देगी। और आसमान के जो बादल होते हैं वो कई हजार कई लाख टन के होते हैं, वो छोटे बादल नहीं होते हैं। हम तो नीचे से देखते हैं तो लगता नहीं कुछ छोटे हैं, लेकिन कई कई लाख टन के बादल होते हैं। तो उनमें हलचल पैदा कराना है तो सीधी सी बात है, वो साउंड भी कोई छोटी मोटी तो होनी नहीं चाहिए। तो 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड होता है। अब WHO क्या कहता है, साइंस का मानक क्या कहता है, जरा इसको देख लीजिएगा। पत्तियों की जो सरसराहट फुसफुसाहट होती है वह एकदम शांत की कैटेगरी में आती है और वो 20 डेसिबल से नीचे की होती है। वहीं अगर शांत कमरे पुस्तकालय में बैठे हुए हैं और कभी कभार बातचीत कर लेते हैं तो वो 20 से 40 डेसिबल की बैच होती है। हम सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं तो वो 40 से 60 डेसिबल के बीच में आता है। अगर वैक्यूम क्लीनर अगर आप घर में आप यूज करते हैं तो उसका जो साउंड होता है, अलार्म घड़ी का साउंड होता है या फिर सड़क पे जो ट्रैफिक है, वह 60 से 75 डेसिबल के बीच में आता है। और इसके लिए भी अलर्ट किया गया है, ये सहन के योग्य साउंड तो होता है, लेकिन लगातार अगर इसमें आप घिरे हुए हैं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भारी ट्रैफिक हो और घर में अगर आपके यहाँ मिक्सर होगा तो मिक्सर का जो साउंड होता है वह 75 से 85 डेसिबल का होता है और लगातार सुनने से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। लॉन मूवर हो, लाउड स्पीकर से संगीत अगर आप सुन रहे हैं, प्रेशर हार्न लगातार आपके अगल बगल बज रहा है तो 85 से 100 डेसिबल का साउंड होता है और 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सुन रहे हैं तो आपके कान खराब हो सकते हैं। एम्बुलेंस का सायरन हो या डीजे डिस्को का साउंड हो, बड़ी मशीनों की आवाज हो तो ये 100 से 120 डेसिबल का साउंड क्रिएट करता है और 15 मिनट से ज्यादा अगर सुनते हैं तो आपके कान खराब हो सकते हैं और मानसिक तनाव घिर सकता है। जेट विमान जब टेक ऑफ होता है तो 120 से 140 डेसिबल का साउंड क्रिएट करता है और इससे तत्काल आपके कानों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और अस्थायी रूप से कोई न कोई परेशानी आपको हो सकती है। रॉकेट लॉन्च किया जाता है, साउंड कैनन इस्तेमाल किया जाता है तो 140 से ज्यादा डेसिबल का साउंड जनरेट करता है। इससे फौरन कान के पर्दे फट जाते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, घातक परिणाम तत्काल देखने को मिल सकता है। अब सोचिए 140 डेसिबल से ज्यादा का साउंड रॉकेट लॉन्चर क्रिएट करता है और तत्काल कान के पर्दे फट सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैं तो बात कर रहा हूं 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड छोड़ा जा रहा है। अब 150 डेसिबल से ज्यादा साउंड छोड़ा जा रहा है तब तो बारिश हो रही है। अब सोच के देखिए कि 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड जब छोड़ा जाएगा तो फिर इंसान के ऊपर क्या बीतेगी, और इंसान ही क्यों, अगल बगल जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। अक्सर आप न्यूज सुनते हैं कि जब 4G 5G 6G जब लॉन्च किया गया था तो प्रकृति पे इसका कितना ज्यादा असर पड़ा था, कितने हजारों करोड़ों पक्षियां मर गए थे, ये न्यूज में था और एथेंटिक न्यूज है। अब इसका कितना ज्यादा भयंकर भयावह रिजल्ट होगा इसकी कल्पना शायद नहीं की जा सकती है। बारिश की कोई गारंटी नहीं है इससे। अब इसके असर देख लीजिएगा, ये जो साउंड जो जनरेट किया जा रहा है, इस साउंड से जो बारिश कराने की कोशिश की जा रही है, इसकी बारिश होने की कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं गारंटी है? केमिकल से जो बारिश कराई जाती है उससे क्या है कि बादलों के नेचर को पहले चेक किया जाता है कि कैसा बादल है, उस हिसाब से अलग अलग लिक्विड का यूज किया जाता है। इसमें क्या है, नीचे से साउंड भेजना है और हमें क्या पता कि उस बादल में क्रिस्टल बने हैं कि नहीं बने। अगर बादल में क्रिस्टल बने हैं, बादल में बारिश की बूंदें बन चुकी हैं, तब तो ये अपना काम करेगा। और अगर बादल में क्रिस्टल ही नहीं बने हैं, बारिश की बूंद ही नहीं बनी है, तो फिर आपस में टकरा कर बड़ा क्या बनेगा। यूरिया तो है नहीं कि छिड़क देंगे तो अगल बगल उसमें जो है वो नमी आ जाएगी, तो फिर ये तो गारंटी नहीं कि हर बार बारिश होगी। अच्छा, दूसरी बात है, अगर हो गई बारिश तो सामान्य बारिश से कितना ज्यादा हो सकता है या इसका प्रभाव कितना % ज्यादा होता है, तो मुश्किल से सामान्य बारिश से 10 से 17% ही ज्यादा बारिश होती है, उससे ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक, उसके साथ मनुष्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान पर इसका किस कदर साइड इफेक्ट पड़ेगा। अब 150 डेसिबल से ज्यादा का साउंड है, अगल बगल इंसान होगा तो सीधे उसका कान का पर्दा फटना तय है, ब्रेन हेमरेज होना तय है, हार्ट अटैक होना तय है, मतलब अपंग तो हो ही या सला मरे चाहे ना मरे। अब इसका यह मतलब है कि जहां ये यूज किया जाए वहां कोई आदमी ही नहीं हो, तो ये आदमी ही नहीं है तो बारिश कहां करा रहे हो यार। फिर वन्य जीवों और पक्षियों पर घातक प्रभाव, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, जब इंसान पर इतना साइड इफेक्ट होगा तो फिर वन्य जीव पक्षियों पे तो होगा ही होगा। जहां पर ये साउंड छोड़ा जाएगा उसके कितने किलोमीटर के सारे पशु पक्षी शायद मर सकते हैं। ऊर्जा की खपत भी ज्यादा होगी, साउंड की अपनी सीमित एक क्षमता है,
ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ है अभी तक। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो इसका यूज किए हुए हैं। अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, चाइना ने किया है। चाइना तो अब इस पे लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। भाई ऊर्जा की खपत है, भाई साउंड को ऊपर भेजना है, बादल कितना ऊपर है इस हिसाब से साउंड को प्रेशर लगा के भेजना है। जिस भी मशीन से भेज रहे होंगे उस मशीन में कोई ना कोई एनर्जी तो खर्च हो ही रही होगी, सीधी सी बात है। और साउंड की एक सीमित क्षमता है, भाई साउंड कितना ऊपर जाएगा यार, कितना ऊपर भेज लोगे। इस तकनीक को सबसे पहले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे लॉर्ड रेले, इन्होंने महसूस किया। इन्होंने पाया कि तीव्र ध्वनि की जो तरंगे हैं हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को या पानी की बूंदों को आपस में टकरा करके, आपस में सटा करके बड़ी कर देती है। इन्होंने ये महसूस किया। अब आप यूं कह सकते हैं पहला रिसर्च ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले के द्वारा हुआ, लेकिन 1960 से 80 के दशक के बीच में रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपने क्लाउड चैम्बर में इसका बाकायदा परीक्षण किया और परीक्षण करके देखा कि 50 से 100 हर्ट्ज यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के साउंड 150 डेसिबल से ज्यादा पर अगर छोड़ा जाए तो ऊपर जाती हैं, तो ऊपर जितने भी सूक्ष्म बूंदे हैं, कणे हैं, उनको आपस में टकराती हैं, आपस में सटा देती हैं और बड़ी कर देती हैं, तो ऊपर से नीचे चली जाती हैं। यहां पर परीक्षण जो है करके सिद्ध कर दिया गया। फिर उसके बाद से चाइना अब कूद पड़ा। अब इसको व्यवहारिक रूप में लाने का श्रेय चाइना को जाता है। चाइना की फेमस यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, इसके प्रोफेसर थे माओ सिंह और अन्य उसके साथ कुछ रिसर्चर थे। इन लोगों ने तिब्बत के पठार पर जाकर के बाकायदा इसका प्रयोग कर दिया और इन्होंने वही किया। 50 से लेकर के 100 हर्ट्ज के बीच की यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को 150 डेसिबल से ज्यादा पर जब ऊपर फेंका तो बारिश कुछ देर में होने लगी। अब जाहिर सी बात है, ये है चाइना। अब सक्सेस तो हो गया, लेकिन इसका आए दिन यूज अब तक 3 बार यूज कर। हाल ही के दिनों में जब यूज किया तो बात चर्चा में आ। अब ये तो रहा बेचारा चाइना। एक बार जब मजा आ गया तो जाहिर सी बात है कुराफात करने की आदत सी है, रोज कुछ न कुछ कुराफात किए जाता है बंदा। अभी ये धरती पर एक सूर्य बना रहा है, अब उसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं न्यूज के माध्यम से। हालांकि इंडिया इस पर कोई ना तो रिसर्च कर रहा है और ना ही सोचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में अगर ऐसा हुआ तो कितनी जाने जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब आप कमेंट करके बताइए कि चाइना जो कर रहा है या फिर इंसान की ही बात कर लें, इंसान आज के डेट में साइंस के नाम पर जो मतलब अंधाधुंध दौड़ मची हुई है एकदम चांद पर पहुंचने की, कहां तक जाकर रुकेंगे हम लोग? क्या सबने कसम खा लिया है कि एकदम सब कुछ पूरे पृथ्वी को, पूरे प्रकृति को, कुदरत को एकदम नष्ट करके ही मानेंगे? और आपके अगल बगल बारिश कैसी हो रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।